कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय श्री गणेश। आप सभी भक्तों का सनातनालय पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, जन्माष्टमी का दिन समीप है। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। वहीं कुछ स्थानों पर 27 अगस्त को भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अब भक्तगण इसे लेकर संशय में है कि किस दिन जन्माष्टमी मनाना उचित होगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। पंचांग के अनुसार 26 अगस्त सोमवार को सप्तमी तिथि सुबह 8:20 पर समाप्त हो जाएगी, अर्थात लगभग सुबह 8:30 बजे से अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र का प्रवेश रात्रि 9:10 से होगा, जो कि अगले दिन यानी 27 अगस्त को रात्रि 8:30 बजे तक ही रहेगी। जबकि अष्टमी तिथि मंगलवार 27 अगस्त को सुबह 6:30 तक ही रहने वाली है, अर्थात मंगलवार के शेष दिन नवमी तिथि रहेगी। हालांकि वैष्णव पंथ के लोग और साधु संत एक दिन बाद जन्माष्टमी मनाते हैं, यह हर वर्ष होता है। दूसरी बात, जन्माष्टमी का महत्व रात्रि का अधिक है। रोहिणी नक्षत्र के साथ साथ जयंती योग भी सोमवार 26 अगस्त को ही मिल रहा है। अतः गृहस्थों के लिए जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त को ही उचित होगा। अब वीडियो के दूसरे भाग में बात करेंगे उन दंपतियों की जो संतान की कामना कर रहे हैं। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन जातक व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है। लड्डू गोपाल का पूजन निसंतान दंपतियों के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है। जन्माष्टमी के दिन यदि लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा के साथ ही कुछ मंत्रों का भी जाप किया जाए तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप भी बहुत अधिक समय से संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो जन्माष्टमी के दिन बताए गए मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामना पूर्ण होगी। यदि कोई दंपति पूरी तरह स्वस्थ है और संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो उन्हें जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। साथ ही जन्माष्टमी के दिन विधि विधान से लड्डू गोपाल की सेवा व पूजा भी करनी चाहिए। यदि घर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति अथवा छवि न हो तो बाजार से लाएं, अच्छे से स्नान कराएं और भगवान श्री कृष्ण की कल्पना कर उसी स्वरूप में उनकी सेवा करें। लेकिन ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल की सेवा के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक माना गया है। सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराएं और फिर उनका श्रृंगार करें। इसके बाद दिन में 4 प्रहर उन्हें भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल यानी बाल गोपाल को कभी भी घर में अकेला नहीं छोड़ा जाता है। रात में सोते वक्त उनके कपाट बंद किए जाते हैं। अब आपको बतलाते हैं जन्माष्टमी के दिन क्या करना है। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर दिया धूप जलाएं, भगवान श्री कृष्ण की छवि अथवा मूर्ति को स्नान कराएं, उनका श्रृंगार करें और भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर अपनी मनोकामना मन ही मन दोहराएं और उनसे संतान प्राप्ति की इच्छा करें। मन में इस इच्छा को लिए हुए इस मंत्र को पढ़े। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते
देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गता। समय की उपलब्धता के अनुसार इसे 11 से लेकर 108 बार तक पढ़ा जा सकता है। जाप पूरा करने के बाद भगवान की आरती उतारें। इसके लिए आप हिंदी में प्रचलित आरती गा भी सकते हैं। इसके बाद साष्टांग होकर भगवान से मन की इच्छा कहे और संतान का आशीर्वाद मांगे। अर्धरात्रि की बेला में जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा हो उस समय में भी भगवान को स्नान कराएं, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाकर आरती उतारे और अपने मन की इच्छा दोहराते हुए एक बार फिर से देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गता का 11 बार जप करें। जप पूरा होने के बाद भगवान को प्रणाम करके प्रसाद ग्रहण करें। सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने के बाद भगवान का वरदान अवश्य प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। भगवान आप सभी का कल्याण करे, सभी उचित इच्छाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण।